नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, इन इलाकों में लगेंगे पानी के मीटर, बिलिंग में आएगी पारदर्शिता। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद लुटियंस दिल्ली में स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है, जिसके तहत 16,000 पुराने मीटर बदले जाएंगे। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि निर्बाध जलापूर्ति और लीकेज रोकने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। स्मार्ट मीटर स्वचालित रीडिंग सेंसर से लैस होंगे, जिससे बिलिंग में पारदर्शिता आएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इतने मार्गों पर रहेगा रूट डायवर्जन। दिल्ली में नवरात्रि और सड़क मरम्मत के कारण रानी झांसी रोड पर 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। रानी झांसी मार्ग पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन होंगे। आपातकालीन वाहनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यातायात पुलिस ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। बता दें कि यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि इस दौरान रानी झांसी मार्ग का उपयोग करने से बचें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई जगहों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन होंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, दमकल और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जल्द ही आम लोगों के लिए खुलेगा दिल्ली जू। इस वजह से कई दिनों से बंद था चिड़ियाघर। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने स्पष्ट किया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा नियंत्रण में है। 1 सितंबर से कोई नई जलीय पक्षी की मौत नहीं हुई है और जांच में कोई नया संक्रमण नहीं मिला है। कुछ वृद्ध पक्षियों की मौत हुई है, लेकिन वे H5N1 से प्रभावित नहीं था। चिड़ियाघर प्रशासन सुरक्षा उपायों का पालन कर रहा है। विजयादशमी पर आरएसएस दिखाएगा देश की शक्ति, 60 लाख स्वयंसेवक लेंगे हिस्सा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर इस विजयादशमी पर देश संघ शक्ति का प्रदर्शन करेगा। 90,000 स्थानों पर आयोजन होंगे, जिसमें 60 लाख स्वयंसेवक भाग लेंगे। 2 अक्टूबर को देश भर में एक साथ पथ संचलन निकाला जाएगा। शताब्दी वर्ष के चलते इस बार मंडल व बस्ती स्तर तक दायरा बढ़ाया गया। मुख्य कार्यक्रम नागपुर में होगा, जहां मोहन भागवत संबोधित करेंगे। दिल्ली में कचरे से बनेगी बिजली, एमसीडी ने जारी किया टेंडर। इस जगह लगेगा 5वां प्लांट। दिल्ली में कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एमसीडी ने नए कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट लगाने की योजना बनाई है। मैं गाजीपुर लैंडफिल पर खाली जमीन पर 2000 मीट्रिक टन कूड़ा निस्तारण के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। मैं एमसीडी का लक्ष्य है कि दिसंबर 2028 तक गाजीपुर में 5वां प्लांट शुरू हो जाए। ऐसे में गाजीपुर लैंडफिल पर कूड़ा निस्तारण के बाद खाली होने वाली जमीन पर प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन कूड़ा निस्तारण के लिए एमसीडी ने 30 सितंबर तक टेंडर आमंत्रित किए हैं। लापरवाह अफसरों के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त है। अब पीडब्ल्यूडी विभाग में हर 15 दिन में होगा ये काम। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। रिंग रोड की बेहतर निगरानी के लिए इसे 8 हिस्सों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ इंजीनियर को सौंपी गई है। अब हर 15 दिन में पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को रिपोर्ट देनी होगी। सड़क की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि रिंग रोड को 8 हिस्सों में बांटा गया। मैं दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ी तो रिंग रोड के बाद अन्य लंबे रूटों पर भी यह प्रयोग किया जा सकता। रिंग रोड को बेहतर, सुंदर और सुरक्षित बनाने की योजना के तहत दिल्ली सरकार ने 55 किलोमीटर लंबे इनर रिंग रोड को 8 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ इंजीनियर को सौंपी गई है, ताकि सड़क की प्रभावी निगरानी और समय पर मरम्मत सुनिश्चित हो सके। इंडियन रेलवे की नई पहल, अब टिकट के साथ बुक कर सकेंगे लंच डिनर, एक क्लिक में जाने पूरी जानकारी। जब भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम ने रेल यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब यात्री टिकट के साथ ही भोजन भी बुक कर सकेंगे। यह सुविधा राजधानी शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के साथ साथ अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में भी उपलब्ध होगी। ई पेंट्री सेवा का उद्देश्य भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद 20 ट्रेनों में यह सुविधा शुरू हुई है। चरणबद्ध तरीके से पेंट्री कार की सुविधा वाली अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में यह सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं आ रहा पानी, लोगों ने बयां किया दर्द। जब पश्चिमी दिल्ली के अक्षरधाम अपार्टमेंट में दूषित जल की समस्या से लोग परेशान हैं। पीने का पानी तो मिल जाता है, लेकिन नहाने और कपड़े धोने के लिए दूषित पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लोग क्लोरीन और डिटॉल का उपयोग करके पानी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समस्या के कारण लोग बीमार हो रहे हैं और कई परिवार अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं।
ऐश्वर्या और अभिषेक के बाद करण जौहर ने खटखटाई दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, क्यों आई ऐसी नौबत। जब फिल्म निर्माता करण जौहर ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, उन्होंने अपनी छवि, नाम और आवाज के अनाधिकृत उपयोग को रोकने की मांग की है। जौहर ने वेबसाइट और प्लेटफार्मों को उनके नाम और छवि वाले अवैध सामान बेचने से रोकने के लिए भी निर्देश देने का आग्रह किया है। जौहर ने कहा कि उनकी छवि, नाम और आवाज का अनाधिकृत रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। वहीं अदालत ने अभिषेक व ऐश्वर्या राय की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए उनके नाम, छवि व आवाज के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी थी। मैं गुहार लगाती रही, वो गाड़ी दौड़ाती रही, अफसर की बीबी ने बताई BMW वाली महिला की करतूत। दिल्ली पुलिस ने कैंट इलाके में हुए BMW एक्सीडेंट केस में बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी BMW कार चालक के खिलाफ FIR में सबूतों को नष्ट और छुपाने की धारा भी जोड़ी है। अब इस मामले की पुलिस में दर्ज की गई FIR भी सामने आई है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। एक्सीडेंट के बाद पुलिस में दर्ज की गई FIR के मुताबिक हादसे के बाद नवजोत सिंह जिंदा थे। नवजोत की पत्नी ने आरोपी महिला से पास के अस्पताल में ले जाने की गुजारिश की थी, लेकिन फिर उसने उनकी एक नहीं सुनी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ को क्या 17 साल बाद मिल पाएगी महिला अध्यक्ष, जाने क्या बन रहे समीकरण। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव इस बार दिलचस्प है। अध्यक्ष पद पर खासतौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दरअसल इस बार 17 साल बाद छात्र संघ को महिला अध्यक्ष मिल सकती है। NSUI और AISASFI ने महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके कारण यह संभावना जताई जा रही है। साल 2008 में AVP की नूपुर शर्मा ने परचम लहराया था। हालांकि उसके बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई महिला छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बनी है। दिल्ली कांग्रेस महापंचायत के 20 सितंबर तक टोल टैक्स हटाने के अल्टीमेटम को समर्थन, 21 सितंबर को किसान बैठेंगे धरने पर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि UER2 पर दिल्ली देहात के लोगों से टोल टैक्स वसूलने का विरोध दिल्ली कांग्रेस पहले दिन से ही कर रही है। टोल टैक्स के खिलाफ दिल्ली देहात के अधिकारों की लड़ाई के लिए आयोजित पालम 360 खाप महापंचायत का हम समर्थन करते हैं। टोल टैक्स से फ्री कराने को लेकर बार बार महापंचायतें करने के बावजूद सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। मैं दिल्ली कांग्रेस महापंचायत के 20 सितंबर तक टोल टैक्स हटाने के अल्टीमेटम का समर्थन करती है। अगर 21 सितंबर को किसान धरने पर बैठते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो जल्द ही आपको ट्रैफिक जुर्माने में मिलेगी छूट, जानिए क्या है पूरी तैयारी। ये दिल्ली में लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलने वाली है। राजधानी में रेखा गुप्ता सरकार लोगों को चालान की राशि पर एक मुफ्त माफी योजना शुरू कर सकती है। इसके तहत बकाया ट्रैफिक चालान पर 50 से 70% की छूट दी जाएगी। आने वाले महीनों में शुरू होने वाली इस योजना का उद्देश्य बकाया चालानों और न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करना है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि उल्लंघनकर्ताओं को कम जुर्माना भरने के लिए 2 से 3 महीने का समय दिया जा सकता है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा हुई। अधिकारी ने कहा यह 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन मालिकों के लिए एक मुफ्त छूट होगी। लोगों को इसे बकाया चुकाने के अवसर के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे कड़ा जुर्माना लग सकता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में असिस्टेंट टीचरों की बम्पर भर्ती, 2 दिन बाद आवेदन शुरू। दिल्ली में सरकारी टीचर की बम्पर भर्ती आई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। 2 दिन बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचरों के लिए भर्ती निकली है। अगर आप इस भर्ती का फायदा उठाना चाहते हैं तो तैयारी तेज कर लें, क्योंकि 17 सितंबर 2025 से भर्ती शुरू होने वाली है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के 180 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार को आधिकारिक के वेबसाइट पर जाना होगा। एप्लीकेशन शुरू होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगी। कुल 1180 पदों में 502 पद अनारक्षित हैं और 306 पद OBC, 137 EWS, 166 पद SC और 69 ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ नियम और शर्तें हैं, जिसे पूरा करने के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। दिल्ली में बिल्डर के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों की गोलियों से खिड़की का शीशा हुआ चकनाचूर। जब बाहरी दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने एक बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग की। इस घटना में बिल्डर का सहयोगी घायल हो गया। पुलिस ने मौके से 4 कारतूस बरामद किए हैं और जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में संगठित गिरोह की आशंका जताई जा रही है। पुलिस CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के 4 खोखे बरामद किए। पुलिस ने संबंधित धाराओं में
मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच के बाद किसी संगठित गिरोह की ओर से वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका में भारतीयों की निर्मम हत्याओं को लेकर भारी आक्रोश, जंतर मंतर पर क्या प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और वहां के नेताओं के अनर्गल बयानों से अमेरिका व भारत के रिश्ते तल्खी भरे हैं। इस बीच अमेरिका में भारतीयों की निर्मम हत्या की घटनाओं ने देशवासियों की चिंता बढ़ा दी है। जंतर मंतर पर इसके विरोध प्रदर्शन का आक्रोश प्रकट किया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि एक और अमेरिका की भारी टैरिफ, दूसरी ओर अमेरिका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ द्वेष व हिंसा का वातावरण बनाकर आए दिन भारतीयों की हत्याएं गहरा षड्यंत्र है। दिल्ली में रोजाना निकलने वाले कचरे से बनी गैस से चल सकती है 17,000 कारें, CSE की रिपोर्ट में दावा। जिस सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन निकलने वाले कचरे से 17,000 कारें चलाई जा सकती है। दिल्ली में हर दिन 52 से 10 टन गीला कचरा पैदा होता है, जिससे 174 टन बायो CNG बनाई जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गीले कचरे से बायो CNG बनाना पर्यावरण के लिए अनुकूल है और शहरों को कचरे का ऑडिट कराना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच का विरोध करना पड़ा महंगा, प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। राजधानी दिल्ली में रविवार रात भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मैकनॉट प्लेस के ए ब्लॉक स्थित बर्गर किंग के बाहर करीब 10 से 12 लोग इकट्ठा हुए और मैच का विरोध करने लगे। इस दौरान उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर मैच के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने रात करीब 8 बजे नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के इकट्ठा हुए थे और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया नीरज बवाना गैंग का भंडाफोड़, हथियार सप्लायर गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नीरज बवाना गिरोह को हथियार सप्लाई करने वाले एक कुख्यात बदमाश और 3 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 15 पिस्तौल, 150 कारतूस और 8 मैगजीन बरामद की गई है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी मेरठ से हथियार खरीदकर दिल्ली के अपराधियों को सप्लाई करता था। आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। विदेश में नौकरी दिलवाने का देते थे झांसा, फर्जी वीजा बनाकर ठगी करने वाले 3 जालसाज गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने वीजा और नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये ठग खुद को वीजा सलाहकार बताकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। उन्होंने एक फर्जी वेबसाइट और BSS ग्लोबल के लोगों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने उनके दफ्तर पर छापा मारकर भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और अन्य सामान जब्त किया है। मुख्य आरोपी दीपक पांडे है। करावल नगर में AI से अश्लील वीडियो बनाकर किया 10वीं क्लास की छात्रा को किया ब्लैकमेल, जाने कैसे हुआ मामले का खुलासा। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के करावल नगर इलाके में 10वीं क्लास की स्टूडेंट की AI की मदद से अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। आरोपी ने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से वसूली शुरू कर दी। पीड़िता ने बिना परिवार को बताए करीब 5 बार में आरोपी को 48,000 रुपये दिए। रुपये मिलने के बाद आरोपी स्टूडेंट को अपने घर बुलाने का दबाव बना रहा था। ऐसा न करने और पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी ने पीड़िता के भाई को मारने की धमकी दी। इधर घर से जब पैसे गायब होने की बात परिवार को पता चली तो मां ने बेटी से पूछताछ की, जिसके बाद पीड़िता ने मां को पूरी आपबीती बताई। परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिव्यांगों और बुजुर्गों को 64 करोड़ 66 लाख रुपए का खास गिफ्ट, जाने क्या क्या शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर 17 सितंबर से शुरू हो रहे सेवा पखवाड़े में दिल्ली सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों को भी खास तोहफा देगी। कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित छात्राओं को अटल दृष्टि छात्रावास, बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को अटल आशा गृह और बुजुर्गों को सावित्रीबाई फुले वरिष्ठ नागरिक गृह मिलेंगे। कुल 64 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बने ये केंद्र विशेष वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर और सम्मान से जीने के अवसर देंगे।
डीटीसी बसों में जल्द खत्म होगा कागज वाले टिकट का दौर, इस माह के अंत तक व्यवस्था हो जाएगी डिजिटल। ये दिल्ली परिवहन निगम अब कागज की गुलाबी व सफेद टिकटों से पूरी तरह छुटकारा पाने जा रहे हैं। सितंबर अंत तक डीटीसी का टिकटिंग सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। इसके बाद यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए सिर्फ ई POS मशीन या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। डीटीसी ने राजघाट टू कालकाजी और हसनपुर डिपो की करीब 700 बसों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जो सफल रहा। अब केनरा बैंक के सहयोग से 60,000 से अधिक POS मशीनें खरीदी जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही यह व्यवस्था क्लस्टर बसों में भी लागू की जाएगी। नई मशीनें GPS सक्षम होंगी। इनके जरिए न केवल टिकटिंग होगी बल्कि बसों की लोकेशन, भीड़ भाड़, आगमन और प्रस्थान का वास्तविक समय डाटा भी मिलेगा। इससे सरकार को रूट रेशनलाइजेशन और समय सारणी तय करने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा पर भी नियंत्रण होगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग पीएम को लिखा पत्र। जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री गुरु तेग बहादुर रेलवे स्टेशन करने की मांग उठी है। इसको लेकर बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में मारवा ने कहा कि सिख समाज की लंबे समय से यह मांग रही है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाए। मारवा ने कहा कि इस साल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर 25 नवंबर को सिख समाज शहीदी दिवस मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जब 24 नवंबर 2025 को जब आप गुरुद्वारा शीशगंज साहिब आएंगे, उस समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री गुरु तेग बहादुर रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। दिल्ली हरियाणा के 25 ठिकानों पर एक साथ रेड, गैंगस्टर कपिल सांगवान और विक्की टक्कर गिरोह पर शिकंजा। दिल्ली की द्वारका पुलिस ने गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। 380 पुलिस कर्मियों की 25 टीमों ने मिलकर दिल्ली, NCR और हरियाणा में 25 अलग अलग ठिकानों पर रेड और तलाशी अभियान शुरू किया है। इसे दिल्ली के 19 और हरियाणा के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस रेड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 34,75,000 रुपये कैश और करीब 50 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी बरामद की गई है। यह बरामदगी कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के फाइनेंसर के घर से की गई है। इसके अलावा 8 कंट्री मेड पिस्तौल, 29 लाइव ग्रेनेड और 3 मैगजीन भी पुलिस टीम को मिले। वहीं गोलीबारी और रंगदारी के मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।